मॉर्निंग गाइस। तो टुडे 2 नवंबर एंड वेंसडे है आज। अब ये देखो, मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोल रखा है। क्या? एचडीएफसी बैंक का भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। बैंक निफ्टी निफ्टी में कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। मैंने एचडीएफसी का चार्ट क्यों खोल रखा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है। ठीक है। तो एंट्री क्यों बनाई है, सिंपल सा रीजन मैं बता देता हूँ। डबल टॉप। ठीक है। डबल टॉप पे मैंने एंट्री बनाई है यहाँ पे। एंड अभी मैंने इसके यार लेवल्स वगैरह नहीं बनाए थे। मैं जस्ट ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था। जैसे यहाँ पे ना, आप देखोगे मेरे मेजर इंडाइसेस में यहाँ पे मैंने एक एक इंडेक्स के अंदर उसके जितने भी बैंक्स आते हैं उस इंडेक्स के अंदर, वो बैंक्स यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रखे हैं, एक लिस्ट बना रखी है। तो मैं मेजोरिटी ऑफ बैंक्स, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, निफ्टी हो गया, तो इनको मैं गो थ्रू कर लेता हूँ सुबह मार्केट खुलने से पहले। ठीक है। तो जब यहाँ था मार्केट, यहाँ से कल यहाँ पे आया। ठीक है। और मेरे को क्या दिखा प्री ओपन मार्केट में कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा गैप अप टाइप का खुल रहा है। थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं है। तो मेरे को ये याद आ गया कि यार ऐसे करके अगर गैप अप खुल रहा है तो ये ऊपर जा सकता है, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका, तो यहाँ से फिर डबल टॉप बना सकता है। ठीक है। तो मैंने ये चीज देखी थी, तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक खोल रखा है आज मैंने। एंड एचडीएफसी बैंक का ये वाली 1540 दिख रहा है, 1540। 1540 का पुट मैंने अभी अभी बाय किया है। ठीक है। और ये मैंने कैसे बाय किया है, अपना वही 0.10% वाला लेवल। एंड जैसे ही इसने टच किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, एक हल्का सा रिजेक्शन दिखा मेरे को, तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया इस वाली रेड कैंडल पे। ठीक है। ये ब्लू रेक्टेंगल क्या है? ये है रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है। इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए बस बना रखा था। वैसे प्रॉपर जो पीछे जाके आप चार्ट में देखोगे तो ये वाला एक बन रहा है बॉडी के हिसाब से। ठीक है। रेजिस्टेंस का एक लेवल। अब मैंने इसको यहाँ शॉर्ट किया है। मैंने इसको यहाँ शॉर्ट इसलिए भी किया है, मैं इसका रीजन समझा देता हूँ। अभी देखो, मैंने टारगेट्स वगैरह अभी डिसाइड नहीं किए, टारगेट्स वगैरह ही बताऊंगा। बट शॉर्ट मैंने क्यों किया है, देखो, सिंपल से रीजन समझो। बैंक निफ्टी एक रेंज में घूम रहा था। ठीक है। आज खुला, गैप अप, सीधा एक फॉल आया, एंड उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है। तो कंसोलिडेट करने के बाद मैंने फिर एचडीएफसी बैंक को देखा। एचडीएफसी बैंक को देख करके मेरे को क्या दिखा कि भाई कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ कोई मोमेंटम दिखाता है तो एचडीएफसी बैंक और अच्छी तरीके से फॉल करेगा। ठीक है। तो इस वजह से मैंने एचडीएफसी बैंक को एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया मेरे को शॉर्ट करने का। ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस ट्रेड है, जनरली मैं बिगिनर्स को नहीं बोलता हूँ, बिकॉज इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट साइड बाय साइड देखना। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कोई एक सिक्योरिटी पकड़ लो, इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी, एंड उसमें ट्रेड करो। बट यहाँ पे मेरे को एचडीएफसी बैंक में अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसलिए मैंने एचडीएफसी बैंक को अभी शॉर्ट किया हुआ है। और मजे की बात क्या है कि देखो यार, जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनका जो एक्सपायरी होता है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। ठीक है। तो उसमें इतना टाइम डीके नहीं होता, क्योंकि अभी अभी ये वाला महीना स्टार्ट हुआ है। तो वंस अगेन, ये भी एक रीजन था, बिकॉज अगर यहाँ साइडवेज भी होता है मार्केट तो मैं इतना इसको लेकर के कॉशियस नहीं रहूंगा कि टाइम डीके की वजह से मेरे को लॉस दिखने लग जाएगा या वैसा कुछ। तो इसलिए भी मेरे को एच डी एफ सी शॉर्ट करने में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया, एंड मैंने उसको शॉर्ट किया है। हाँ, ये एक चीज़ होती है यार स्टॉक्स में, जब भी आप पुट या कॉल खरीदते हो तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। बट एनीवेज, कैपिटल था तो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। देखते हैं जैसा होता है यार। अभी मैं टारगेट्स और लेवल्स वगैरह इसके प्रॉपरली पीछे जा करके देखूंगा, बनाऊंगा। एंड फिर आपको कोई सा भी, या तो स्टॉप लॉस है, तो जो टारगेट्स बनाऊंगा उनमें कुछ भी हिट होता है, कुछ भी अपडेट होता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने अभी अभी लेवल्स ड्रॉ कर दिए और अपने टारगेट्स ड्रॉ कर दिए। देखो, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तो 3 टारगेट हैं। अगेन कल की तरह हमारे फिर से 3 टारगेट हैं। एंड देखो, टारगेट 1 के आसपास है, तो मैं यहाँ पे अगेन 1/3 1/3 1/3 करके तीनों क्वांटिटीज निकालूंगा। एंड ट्रेलिंग वगैरह कैसे करूंगा बता देता हूँ। कल की तरह जैसे हम लोगों ने ट्रेल किया था ना, टारगेट 1 पे जैसे ही पहुंचेगा स्टॉप लॉस एंट्री पे, टारगेट 2 पे जैसे ही पहुंचेगा एंट्री से उठा करके ट्रेल कर लेंगे हम, टारगेट 1 पे स्टॉप लॉस कर लेंगे अपना। एंड टारगेट 3 के आसपास जैसे पहुंचेगा, ऑल दो बहुत पास है, बट अगेन रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी है, तो इसीलिए टारगेट 3 के आसपास पहुंचते ही हम लोग ट्रेल कर लेंगे टारगेट 1 से लेकर के टारगेट 2 तक। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटीज 1/3 बुक करते जाएंगे, एंड बाकी बची कुछ क्वांटिटीज को हम लोग ऐसे ट्रेल करते जाएंगे। तो टारगेट 1 थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम आता है, तो मैं बुक करता हूँ
अपना वन थर्ड लॉट। एंड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की, तो यार एज ऑफ नाउ कोई सेटअप वगैरह बना के दिया नहीं है। अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी एंट्री मिलती है तो यार मैं वहां पे भी लूंगा। यहाँ पे ले ही रखी है मैंने, तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो देखते हैं जैसा होता है यार, अपडेट करता हूँ। तो यहाँ देखो गाइज, यहाँ पे ना अभी अभी टारगेट वन हिट कर दिया इसने। एंड मैं अपना टारगेट वन पे वन थर्ड क्वांटिटीज निकालता हूँ। एंड वन थर्ड क्वांटिटीज निकालने के साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, टारगेट वन जैसे अचीव होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, बूम, स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आएंगे एंट्री पे। अब हमें लॉस नहीं होगा। देखो, टारगेट वन मैं बुक करता हूँ। एंड बाकी बची खुची जो क्वांटिटीज हैं, वन थर्ड में टारगेट टू पे निकालूंगा, वन थर्ड में टारगेट थ्री पे निकालूंगा, ठीक है। तो टारगेट वन से टारगेट टू काफी दूर है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अगर देखो, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अगर इस एरिया में कहीं पे भी एक ऐसे आया और फिर ऐसे लेकर के ऐसे गया ना, तो ये जो स्विंग बनेगा या पे ऐसा कुछ भी बनता है, ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, तो हम इसके टॉप पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आएंगे, टारगेट वन पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टारगेट टू की तरफ। मैंने बताया जैसे ही कि टारगेट टू की तरफ जाने में अगर ऐसा कुछ करता है, ठीक है, तो हम टारगेट वन पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लाएंगे, हम सीधा यहाँ पे ले आएंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके। बिकॉज टारगेट टू के आसपास पहुंच के इतना ऊपर जाकर के हिट करे स्टॉप लॉस, ये रिस्क मैनेजमेंट के एकदम अगेंस्ट है। मतलब समझ रहे हो ना, टारगेट के इतना पास घूम करके इतना ऊंचा स्टॉप लॉस हमारा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वो हम अवॉइड करेंगे। तो कोई भी प्राइस एक्शन बनता है हम उसके ऊपर लगा देंगे स्टॉप लॉस। सो देखते हैं, मैं टारगेट वन अपना बुक कर लेता हूँ, टारगेट टू की तरफ एंड टारगेट थ्री की तरफ फिर फर्दर देखते हैं क्या करता है मार्केट। देखो यार, एचडीएफसी का भी मैंने अभी अभी एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था। एंड उसमें यार टारगेट वन यहाँ पे हमने बुक किया, हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया। अब देखो, टारगेट टू की तरफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है, तो यार एचडीएफसी में कैसे नहीं आएगा एचडीएफसी। अब देखो यार, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, जितने भी बैंक्स हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर हैं, ठीक है, उन बैंक्स में जब मोमेंटम आएगा तब बैंक निफ्टी मोमेंटम आएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी मोमेंटम आएगा तो एचडीएफसी में भी आएगा, मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर मैं दिखाऊं यहाँ पे अगर आपको, तो ये देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम बैंक्स हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिला करके, ठीक है। तो ये सारे बैंक्स, या फिर ये सारे बैंक्स, या मेजोरिटी ऑफ इन बैंक्स में से जिनका वेटेज हाई है, या फिर मेजोरिटी ऑफ बैंक्स जब नीचे आएंगे तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा। बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या है कि सारे बैंकिंग सेक्टर में ना कुछ वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आने की संभावना, अनएक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेशन प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, नीचे के साइड का मूव, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो एचडीएफसी बैंक और नीचे आएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी के नीचे आने का कारण क्या है कि मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा बैंकिंग सेक्टर इस समय वीक लग रहा है, दैट्स वाई एचडीएफसी बैंक प्लस बैंक निफ्टी दोनों ही के दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा यार, कॉन्फ्लुएंस अच्छा बना है। एंड एचडीएफसी बैंक में यार मैंने इतने देर तक ये ट्रेड क्यों होल्ड करके रखा है, इसका सिंपल सा रीजन है कि ये स्टॉक का ऑप्शन मैंने बाय किया हुआ है, स्टॉक का पुट, ठीक है। स्टॉक का पुट में क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी नहीं होती, उसमें होती है मंथली एक्सपायरी, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, तब जाकर के एक्सपायर होता है। तो टाइम डीके जो होता है ना, अभी अभी तो ये महीना स्टार्ट हुआ है, सोचो इसका लास्ट मतलब काफी टाइम है अभी। तो जब काफी टाइम है, जितना ज्यादा दूर आप एक्सपायरी से रहोगे उतना कम टाइम डीके की वजह से लॉस होगा, ठीक है। तो ये महीना अभी अभी चालू हुआ है, तो टाइम डीके की वजह से ऐसा कुछ लॉस दिखा नहीं रहा है, बहुत मिनिमलिस्टिक लॉस है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये एचडीएफसी बैंक का जो ट्रेड है ये मैंने एकदम चिल करके रखा हुआ है। अपना टारगेट वन जैसे अचीव हुआ था मैंने बुक कर ली थी क्वांटिटीज। एंड बाकी से मैं ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस यार, सिंपल सा यही बताना था मेरे को, एक अपडेट देना था। तो देखते हैं, बैंक निफ्टी का या एचडीएफसी का, दोनों का ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। एंड कुछ भी टारगेट्स वगैरह हिट होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे क्या था, मैंने आपको क्या बताया था यार, अगर नीचे जाता है और नीचे जाकर के कुछ ऐसे बना करके फर्दर नीचे जाता है, तो ये जो स्विंग बनेगा ना, इस पे मैं अपना ट्रेल करके स्टॉप लॉस ले आऊंगा। तो देखो एग्जैक्टली वैसे ही बनाया मार्केट ने, ऐसे गया, ठीक है। तो जो ये वाला स्विंग है, एक छोटा सा जो ये स्विंग क्रिएट किया है, अब मैं जो ट्रेल करके स्टॉप लॉस जो है वो मैं ले आऊंगा यहाँ पर। एंड टारगेट टू अचीव होते ही यार मैं देखता हूँ टारगेट टू अचीव होते ही यहाँ क्या प्राइस एक्शन बन रहा है।
तो ही मैं टारगेट 3 के लिए बैठूंगा, अदरवाइज मैं टारगेट 2 पर ही एग्जिट कर दूंगा सारी क्वांटिटी जितनी बची है। ठीक है, टारगेट 1 पे कुछ क्वांटिटीज बुक करी थी, टारगेट 2 और टारगेट 3 के लिए कुछ छोड़ दी थी। तो टारगेट 2 पे देखते हैं क्या बनता है, बिकॉज बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा खासा डाउन मूव आ चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप दिख रहा है मेरे को। बट बैंक निफ्टी में देखना, सॉरी एचडीएफसी बैंक में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बन रहा है एचडीएफसी बैंक में, बिकॉज हम लोग इस ट्रेड में हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखो यार, एक ऊपर का मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। सो देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले तो यार टारगेट 2 थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम आता है, तो मैं टारगेट 2 पे अपना कुछ क्वांटिटीज निकालता हूँ। एंड देन जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं पहले यहाँ रखता हूँ। फिर आगे देखते हैं, फर्दर नीचे जाता है तो टारगेट 3 तक के लिए बैठ जाऊंगा, एंड वो हिट होगा तो मैं अपडेट करूंगा। वरना अगर मैं यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ दिखता है कि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनता हुआ दिखता है कि मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो मैं सारी क्वांटिटीज यही निकाल दूंगा, तो फिर भी आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम आने देते हैं, और मैं अपना टारगेट 2 निकाल करके, टारगेट 2 पे कुछ क्वांटिटीज बुक करके मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके फिर आगे के लिए बैठता हूँ। देखो यार, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे अपना टारगेट 2 एचडीएफसी बैंक में हिट हो चुका है। टारगेट 2 एचडीएफसी बैंक में हिट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने टारगेट अपने बुक भी कर लिए हैं। अब मैं फर्दर यार टारगेट 3 के लिए भी बैठ रहा हूँ। एंड यहाँ से एक बार नीचे क्लोजिंग देता है, टारगेट 3 के आसपास पहुँचता है यार, तो मैं अपना ट्रेल करके स्टॉप लॉस ले आऊंगा टारगेट 1 के आसपास, टारगेट 2 के आसपास। एंड टारगेट 3 अचीव होने तक वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं फिलहाल टारगेट 3 के लिए भी बैठ रहा हूँ। बट अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखा कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है या ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो मैं अपने जो टारगेट थी के लिए मैंने क्वांटिटीज भी बचाई रखी हैं, उसको भी फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो टारगेट 2 बड़े आराम से अपना अचीव कर दिया एचडीएफसी बैंक ने, एंड टारगेट 3 के लिए हम लोग फर्दर ट्रेल कर रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। देखो यार, अभी एचडीएफसी बैंक ना इस सपोर्ट पे देख रहे हो, मतलब बेचारे को तोड़ ही नहीं पा रहा है एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट को। मतलब काफी तरीके से कंट्रोल करके रखा है, इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा, 2 बार 3 बार देने की कोशिश की, लेकिन क्लोज इसके ऊपर ही हो रहा है, सपोर्ट ले ले रहा है। तो यार देखो, मैं 5 से 10 मिनट और विजिट करूंगा इसे। ये जो एक छोटी सी रेंज बना रखी है ना इसने, इसके ऊपर निकलता है तो भी एग्जिट मारूंगा, अगर इसी रेंज में क्लोजिंग देता है तो भी एग्जिट मारूंगा। एग्जिट मैं कब नहीं मारूंगा, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तब। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, मैं एग्जिट नहीं मारूंगा। मैं कितना, अभी कितना बज रहा है, अभी हो रहा है 2:10। ठीक है, ये वाली कैंडल 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। मैं लिटरली 2:15 तक मैक्सिमम बैठूंगा। ठीक है, 2:15 2:20 कह लो, तो 5-10 मिनट और बैठूंगा मैं, एंड उसके बाद देखूंगा अगर साइडवेज हो रहा है तो एग्जिट कर दूंगा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो भी एग्जिट कर दूंगा, नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो मैं बैठा रहूंगा। ठीक है, बिकॉज यार खाना वाना भी खाना है, भूख लग रही है भयंकर। ठीक है, काफी सुबह से इस ट्रेड में बैठे हुए हैं, एंड ये ट्रेड ने काफी, देखो धीरे धीरे सही लेकिन अच्छे से, कितना अभी एज ऑफ नाउ कितना हो गया, एज ऑफ नाउ देखो हमने 0.88%, 0.9% के आसपास इसका टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, हमारा टारगेट आई थिंक मोर देन 1% ही है, 1.08%। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अरे यार ये नहीं, ये गायब होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो अभी भी क्लोज नहीं कर पाया, तो काफी तरीके से होल्ड किए जा रहा है। एंड अगर यार बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ एक कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, बट इतना स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोस्टली ये बैंक निफ्टी, सॉरी एचडीएफसी बैंक निफ्टी को होल्ड करे बैठा है। ठीक है, सो देखते हैं, 5-10 मिनट और वेट करूंगा। एंड कंडीशंस मैंने आपको बताई दी हैं, तो जैसा भी कुछ होता है मैं एग्जिट वगैरह लेता हूँ या कंटिन्यू करता हूँ, जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक जस्ट अपडेट देना चाहता हूँ, मैंने क्या बताया था यार, 2:20 तक के आसपास मैं बैठूंगा, एंड देखूंगा अगर मार्केट इस बीच इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर देता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी पोजीशंस, सॉरी मैं कंटिन्यू रखूंगा अपनी पोजीशंस। एंड अगर इस रेंज को तोड़ करके ऊपर जाने लग जाता है या इसी रेंज में क्लोजिंग देता है अगले 15-20 मिनट तक, बेसिकली सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो आई विल एग्जिट द ट्रेड्स। ठीक है, तो 2:20 हो गया है, एंड 2:21 हो गया है, 1 मिनट आगे ही देख लिया मैंने, बट तब भी देता हुआ दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ आ रहा है बार बार, आ रहा है बार बार, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है इसके नीचे। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर रहा हूँ। एंड ट्रेड को एग्जिट करने के बाद यार मैं आपके साथ आपको ट्रेड समरी के साथ मिलता हूँ। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स गाइज। तो गाइज देखो, हमने 1540 का इन द मनी पुट लिया था, 19,000 पर लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगी। देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ थोड़ी ज्यादा लगती है, बट वही है ना, हर चीज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यही बोलते हैं ना शायद, कि
अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो देखो, स्टॉक ऑप्शन लोगे ना तो एक ये दिक्कत आती है कि इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा लगती है कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। बट इसके साथ अच्छाई क्या है स्टॉक ऑप्शंस के साथ, कि इसमें जो टाइम डीके की वजह से जो लॉस होता है ना, वो कम होता है, बिकॉज इसकी एक्सपायरी ही महीने में एक बार आती है। वहीं पर इंडेक्स की एक्सपायरी डिपेंड करता है कितने बार थर्सडे आ रहा है महीने में, उसमें तो वीकली एक्सपायरी है ना। तो स्टॉक में क्या था, अभी देखो लास्ट थर्सडे नवंबर का बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए टाइम डीके की वजह से इसीलिए मैं इतना ज्यादा होल्ड कर पाया ना, क्योंकि टाइम डीके की वजह से नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल लॉस लॉस हो रहा था। आप ऐसा मान लो जैसे जैसे यहाँ पे चार्ट चल रहा है ना स्पॉट का, उसी तरह वहां पे पुट का चार्ट चल रहा था, मतलब एकदम इसको इसके कोरिलेशन में, ठीक है। तो बढ़िया रहा यार ये ट्रेड, देखो 2600 का प्रॉफिट हुआ है, 14% का आरओआई जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा ट्रेड रहा, एंड बैंक निफ्टी में भी यार अच्छा ट्रेड रहा था, ठीक है। तो कुल मिला करके हमने कितने 26 यहाँ बना लिए, 17 वहां बना लिए, तो 42 के आसपास, 4200 के आसपास अपना कुछ मेरे को दिख रहा है कि दोनों में मिला करके प्रॉफिट हुआ है। बट इंडिविजुअली भी ट्रेड देखोगे तो यार दोनों में बहुत अच्छे सेटअप्स मिले, दोनों में बहुत अच्छे से हम लोगों ने ट्रेलिंग की। बैंक निफ्टी में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट एचडीएफसी में बैंक में यहाँ कंसोलिडेशन दे रहा था मार्केट, इसीलिए हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि यार काफी टाइम हो चुका है एंड इतना लंबा मैं आज तक बहुत कम बैठा हूँ ट्रेड्स में, ठीक है। तो इस वजह से एंड बस यार आज के बस यही दो ट्रेड्स थे, आज कुछ यार नया ट्राई किया, दो ट्रेड्स लिए साइमल्टेनियसली, एंड हो सकता हो कभी बीच बीच में ना थोड़ा सा मैं फंबल कर गया हूँ, बट उसको बियर कर लेना आज, बिकॉज पहली बार लिया है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली इम्प्रूव कर लूंगा इस चीज़ को मैं, थोड़ी सी आदत बनने की देरी है। सो एनीवेज, दोनों में अच्छे ट्रेड्स मिले, बैंक निफ्टी एंड एचडीएफसी में। तो बताना यार ये स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसा लगा, एंड बस यार फिर कल मिलते हैं, कल एक्सपायरी है, कल देखते हैं, कल इंडेक्स में हो सकता हो कुछ वोलेटिलिटी वगैरह आए, तो कल की बात देखेंगे, कल ही करेंगे फिर, है ना। सो बस यार आज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बस कल मिलते हैं यार फिर। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।